मैं हूं मनीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24/7 चैनल, जहां पर हमारे साथ में डॉक्टर उपमा अग्रवाल जी जो आम आदमी पार्टी से हैं और यह महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड से। आज हम इनसे बातचीत करेंगे थोड़ी राजनीति के बारे में, वे इनके जो कार्यकाल में जिन्होंने अपना समय दिया है आम आदमी पार्टी से, उसके विषय में। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। कितना समय हुआ अभी आपको पार्टी में, आम आदमी पार्टी में? देखिए, मैं तो पार्टी के फाउंडर मेंबर हूँ। जिस दिन पार्टी का जन्म हुआ था मैं उसी दिन से पार्टी में हूँ और उससे पहले हम अन्ना आंदोलन में लगे हुए थे। तो जैसे जैसे वो मुड़ता गया वैसे वैसे हम लोग मुड़ते गए। तो मैम जैसे आप महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड से, तो मैम कुछ महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य, मतलब जैसे आपको पद मिला है महिलाओं के, महिला मोर्चा का, इससे संबंधित मैम? देखिए, ये महिला प्रदेश है, ठीक है, और मैं हमेशा अपने भाषणों में बोलती हूँ कि हर राज्य की अपनी एक राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सामाजिक स्थिति होती है। उत्तराखंड की जो ये चारों स्थितियाँ हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल अदा करती है वो महिला करती है। एक समय में कहा जाता था कि यहाँ की जो आर्थिकी है उसकी रीढ़ यहाँ की महिला है, क्योंकि ऊपर जितनी भी खेती होती थी वो सारी महिलाओं पर निर्भर थी, वो इसको एक मजबूती देती थी। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि कल ही एक मेरे पास पिंकी नाम की महिला आई थी जो ऊपर हैं, उन धारचूला की तरफ से, किधर से हैं वो, और उन्होंने बताया कि हम लोग नीचे आ गए बच्चों को पढ़ाने के लिए। कोरोना में हमारी स्थिति ख़राब हो गई, हम दोबारा गांव गए कि वहाँ कम से कम खाना तो मिल जाएगा, लेकिन स्थितियाँ इतनी ख़राब थी। वो कहती हैं हम खेती करते हैं तो जंगली जानवर उजाड़ देते हैं, 5-5 दिन बिजली नहीं आती, अस्पताल नहीं है। तो मैम आपकी तरफ से क्या किया गया उनके लिए, सहयोग के लिए? नहीं, हम तो अब करेंगे। अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी तो हम करेंगे। हम खेती के लिए भी करेंगे, सुरक्षा के लिए भी करेंगे। बेसिकली उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ स्कूल और स्वास्थ्य नहीं है। अगर स्कूल हैं तो भी हम वहाँ अपना गुजारा चला लें, ठीक है। स्वास्थ्य केंद्र हो तो भी हमको एक आश्वासन रहे कि भाई हमारा कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अभी हम कितनी न्यूज़ देखते हैं कि जब महिलाओं को प्रसव करना होता है, जब उनकी डिलीवरी होने वाली होती है, तो कोई अस्पताल पास में नहीं होता और उन्हें खाट पे डाल के 4-4, 6-6 लोग दूर दूर 20-20, 25-25 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पानी में निकल के, नदियां पार करके उनको डिलीवरी के लिए ले जाते हैं। उसमें से कई की तो मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें झेलते वो कैसे जीवन जी पाएंगे वहाँ पे? इसीलिए वो लोग पलायन कर रहे हैं, इसीलिए वो सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए सज़ा थोड़ी ना है कि वो अगर पहाड़ों पर जन्मे हैं तो वहाँ पर हर चीज़ झेलते हुए वहाँ पड़े रहें। तो मैम क्या आपके द्वारा, आपके पार्टी के द्वारा वहाँ का सर्वे किया गया? का हमारा सर्वे हो रहा है, हम हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। महिला सुरक्षा, वहाँ पे रोज़गार डेवलप करना, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं डेवलप करना, वहाँ पे स्कूल डेवलप करना, ये सब हमारी योजनाओं में है। तो मैम जैसे भी एक बात और आपसे पूछता हूँ, जैसे 300 यूनिट फ्री बिजली की जो मुहिम चलाई हुई है आम आदमी पार्टी की ओर से, तो मैम ये उत्तराखंड में भी लागू होगा? बिल्कुल। तो अब ये आपके द्वारा गारंटी कार्ड चलाया गया था, तो मैम उसके विषय में बताइए थोड़ा। ये गारंटी कार्ड जो हमने चलाया है, ये एक तरह से लोगों को लिख के वादा करने की हमारी मुहिम है कि हम लोग कोरे वादे नहीं करते, हम लोग जुमले नहीं बोलते। अभी मैं आज अखबार पढ़ रही थी कि ताबड़तोड़ घोषणाएं हो रही हैं, ये होगा, ये होगा, ये होगा। पब्लिक को ये समझना चाहिए, जो जब चुनाव 4 महीने रह गया है, 4 महीने दूर है और इन्होंने 4.5 साल निकल गए, तो वो योजनाएं 4 महीने में कैसे पूरी हो जाएंगी? इसका मतलब सीधा सीधा आप लालच दिखा रहे हैं कि अगले 5 साल में हम पूरा करेंगे। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए आप हमें जिता दीजिए। तो पब्लिक को ये सवाल करना चाहिए कि पिछले 4.5 साल आपने क्या किया? इन योजनाओं को आपने सरकार बनते 1 महीने के अंदर क्यों नहीं घोषणा कर दी आपकी? तब हमारे पास समय था देखने का कि आपने घोषणाएँ पूरी करी या नहीं की। आज तो आप सीधा सीधा पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा मैम, जैसे भी देखा जाए तो चुनाव नज़दीक हैं 2022 के, ये अपनी विधानसभा कैंट जो लगेगी मैम, तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो चुनाव से संबंधित आप मैम क्या बताना चाहेंगे अभी 2022 के लिए? देखिए, हम पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जीत के आएंगे, हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि जनता समझ रही है कि कौन सही है कौन गलत है। वो वादों के सहारे 20 साल से जी रही है और उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और पिछले 2 सालों में कोरोना में जो उन्होंने झेला है वो इतना खतरनाक है कि मैं बाइट देते हुए या लोगों से बात करते हुए मेरे आंसू आ जाते हैं कि जब भी हम जाते हैं बच्चों के बीच में, महिलाओं के बीच में, तो उनका 2-3 वो कहते हैं हम आपसे जुड़ेंगे, ठीक है, और हम बहुत परेशान हैं। लेकिन 2 दिन बाद ही उनका जो एक फ़ोन आता है कि मैम प्लीज़ कुछ काम दिला दीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं,
कोरोना में हमारा काम ख़त्म हो गया, बच्चे परेशान हैं। तो ये चीज़ें देख के हमको लगता है कि वो लोग परेशान हैं, बस उनको ये आशा जगानी है कि अगर हमारी सरकार आती है तो आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैम और कुछ आप संदेश वगैरह देना चाहेंगे जनता से? जैसे भी तीसरी लहर भी आने वाली है और उससे अलग चुनाव में देखा जाए तो अभी धारा 144 भी लागू हो जाएगी, तो कुछ कहना चाहेंगे मैम इस विषय पर आप? देखिए, काम सारे हो रहे हैं, सारे धार्मिक काम भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके लिए चुनाव भी आएगा, चुनाव भी लड़ा जाएगा, रैलियां भी होंगी। लेकिन ये है कि अगर हमको